राजधानी शिमला में संयुक्त किसान मंच से जुड़े विभिन्न बागवानी संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और किसानों बागवानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं व मांगों को मीडिया के सामने रखा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रोग्रेसिव रूरल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष चौहान, यंग एंड यूनाइटेड ग्रोवर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत सेठा व प्लम ग्रोवर्स फोरम हिमाचल के फाउंडर दीपक सिंघा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बागवानों से जुड़ी मांगों को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कांगड़ा दौरे पर है, जिस कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। वहीं संयुक्त किसान मंच की ओर से ये मांग की गई है कि जो कमेटी सरकार की ओर से गठित की जाएगी उसमें बागवानों के प्रतिनिधि मंडल को भी शामिल किया जाए। हॉर्टिकल्चर कमीशन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी किसानों बागवानों की सुनिश्चित की जाए। सेब के कार्टन व ट्रे पर बढ़ाए गए दामों में भी कमी की जाए। इसके अलावा एचपीएमसी व हिमफेड में आ रही विभिन्न कीटनाशक दवाइयों के रेट को भी कम किया जाए। तो अभी जो हमने आज जो मीटिंग की है 3 एसोसिएशंस ने, ये इसमें हमने आगामी जो हमारी सीएम साहब से भी जो संयुक्त किसान मंच के तौर पे जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर भी हमने एक रोड मैप तैयार किया है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो डिमांड रहने वाली है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में आने से पहले चुनाव में जो एक गारंटी दी थी कि जो ग्रोवर्स है वो अपने उत्पाद का खुद रेट डिसाइड करेंगे, तो उसमें उसके लिए जो कमेटी वो फॉर्म की जाएगी, तो उसमें हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि जो कमेटी फॉर्म की जाए उसमें जो है बागवानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, उसका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल किया जाए और इसके बाद ही जो भी आगे की उनकी प्रोसीडिंग रहेगी वो की जाए। और इसके बाद जो दूसरा हमारा है हॉर्टिकल्चर बोर्ड या जो हॉर्टिकल्चर कमीशन है उसको हम चाहेंगे कि इसमें जो लार्जर रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मर्स की हो। इसमें सिर्फ ना ऐसा ना हो कि मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या नॉन यूनिवर्सिटी के हों, इसमें फार्मर्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बननी है ये फार्मर्स के लिए बननी है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें लार्जर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो फार्मर्स की हो। और इसके बाद जो हम चाह रहे थे, जो ये आपके जो कमेटी है जो इसकी प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग जो हमारे एप्पल और कार्टन है, हम इससे पहले चाहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ये बोल के हमारा वो कर दिया था, कहते कि ये बोला था उन्होंने कि जो कार्टन है जो उसका पेपर है वो महंगा हो गया है, तो इसकी वजह से जो आपके कार्टन की जो प्राइस है जो एक्सकेलेट उसकी वजह से हुए थे। बट हम हमारा ये मानना है कि ये टॉप लेवल में क्या ये कार्टल सिस्टम होता है, जो ये पेपर्स के रेट इतने नहीं बढ़े थे। जैसे एग्जांपल आपको हम ट्रे का देते हैं, ट्रे लास्ट ईयर हमारे को 700 से लेकर 800 के प्राइस में मिली है पर बंडल इसका। और वेरियस जो आप इसका जो आपकी ट्रे का जो रॉ मटेरियल है, अगर आप देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में जो ये पराली जलती है, जो तूड़ी होती है, वही इसका रॉ मटेरियल है। अगर आप देखा जाए जो ही फैक्ट्रीज आपके ट्रे बनाती है और 6 महीने यही फैक्ट्रीज आपके उसमें कार्टन के लिए अंडों के लिए ट्रे बनाती है। जब अंडों के रेट के आपके ट्रे के रेट नहीं बढ़े हैं, तो ये जो हमारे सेब की जो कार्टन है इसके ट्रे है, तो इसके रेट इतने ज़्यादा कैसे क्यों बढ़े हैं, तो हमें जानना चाह रहे हैं कि मतलब। इसके अलावा हम सरकार से हमारा ये भी रहेगा कि हम ये जानना चाहते हैं, जैसे लास्ट ईयर जो है हमारा जो एप्पल प्रोडक्शन था वो अब तक का शायद सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली जो है हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें कार्टन हो गया, हमारे ट्रेस वगैरह हो गई है, वो भी सबसे ज़्यादा बिकी है प्रदेश में। तो उसमें जो सरकार को है वो कितना टैक्स उससे जीएसटी जो है उन्होंने कितना वो कलेक्ट किया है, क्योंकि जहाँ तक अगर जीएसटी की बात करें, प्रीवियस गवर्नमेंट ने कहा था कि 6% हम जीएसटी रोल बैक कर देंगे, हम फार्मर्स को वो प्रोवाइड वापस कर देंगे। तो ये भी जानना चाहेंगे कि कितने फार्मर्स को वो जो है वो टैक्स पैसा है वो वापस हुआ है।